नमस्कार दोस्तों। अजीत पवार के निधन के बाद एक से एक खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। 28 जनवरी की सुबह जब अजीत पवार का निधन हुआ, विमान हादसा हुआ, महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया था। न्यूज चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के निधन की खबर तैर रही थी। उस समय भी महाराष्ट्र में एक हलचल चल रही थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के विभाग में धड़ाधड़ फाइलें साइन हो रही थी। जी हां दोस्तों, दरअसल अजीत पवार के पास अल्पसंख्यक विभाग की भी जिम्मेदारी थी और जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ, जिस दिन यह हादसा हुआ, उसी दिन यह खबर सामने आई है कि 75 फाइलों पर साइन किए गए हैं और इसमें कुछ संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा भी दिया गया है। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने इन तमाम फैसलों पर जो 75 फाइलें साइन हुई, इन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं और इस मामले में विभाग के उप सचिव का फंसना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, पिछले महीने यानी जनवरी में 28 जनवरी की तारीख सुबह खबर आती है कि अजीत पवार जिस विमान से बारामती जा रहे थे, बारामती में लैंडिंग के दरमियान वो क्रैश हो गया और उसमें 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी थी और उनके पास अल्पसंख्यक मामलों की भी विभाग की भी जिम्मेदारियां थी। लेकिन अजीत पवार के निधन के दिन ये जो खेल हुआ है 75 फाइल पर साइन होने का, इसने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है। उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया है। लेकिन अब सुनेत्रा पवार ने भी अजीत पवार के निधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सुनेत्रा पवार ने मुलाकात भी की है। तो वहीं अजीत पवार के भतीजे रोहित राजेंद्र पवार जो विधायक भी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत पवार के निधन पर कई सवाल खड़े किए। रोहित पवार का कहना है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे जल सकता है और भी बहुत सी बातें रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूतों के साथ ये सवाल पूछे हैं। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ये भी कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स पानी और आग से तो बच सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं बच सकता है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या अजीत पवार के निधन के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि एक तरफ सुनेत्रा पवार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, दूसरी तरफ रोहित पवार लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी सवाल खड़े किए और ममता बनर्जी ने सबसे पहले अजीत पवार के निधन पर सवालिया निशान लगा दिए थे। कहा यह जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने गुटों का विलय करना चाहते थे। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के पास कोई एक ऐसी फाइल थी जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकती थी और अब अजीत पवार के निधन वाले दिन 75 फाइल का एक साथ दस्तखत हो जाना, साइन हो जाना, यह बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर अजीत पवार के निधन वाले दिन उनके ही विभाग में वो कौन था जो इतना बड़ा खेल कर रहा था, इतनी बड़ी साजिश रच रहा था और कैसे उसी दिन फाइलें साइन हो रही थी। जबकि आप ये भी जानते हैं कि अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में हलचल मच गई थी। देश के तमाम बड़े बड़े नेता अजीत पवार के अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे और अजीत पवार के निधन के दिन इस तरीके की खबर का सामने आना यकीनी तौर पर लोगों को चौंका रहा है। दोस्तों, फिलहाल इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।